एनटीपीसी और एसएससी के परीक्षा को लेकर चलाए जा रहे हैं मैथमेटिक्स के स्पेशल सीरीज के अंतर्गत 10वीं कड़ी में हम आपको सिखाएंगे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हम आसानी से कैसे बनाएंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड है। कैसे हम आसान विधि से बनाएंगे उन चीजों को हम सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमें 1/2 2/3 रहता। अब इसमें बताइए कि कौन आरोही और अवरोही। पहले इस क्रम को हम समझते हैं ये क्या चीज है। आरोही का कहना है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब क्या हो गया घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, एक के बाद क्या होगा 2 3 4 5 या 0.1 0.2 0.5 0.9 ये क्या मेरा हो गया आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या करेंगे घटते क्रम। कहने का मतलब घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा डिजिट को लिखेंगे इस ढंग का, जैसे 5 था तो पहले 5 लिखते, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इसका मतलब हो गया बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा संख्या को लिखते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को। और उसका सेम विपरीत अवरोही क्रम में क्या करते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या को, उसके बाद उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे जो छोटा होता है। अब बात आएगा अंश और हर के रूप में यदि रहे तो उसे हम कैसे करेंगे, तो उन चीजों को हम पहले समझते हैं। मतलब इसमें भी 2 डिजिट था 1/2 या 2/3 या और करते हैं 3/4। पहले छोटा डिजिट को हम देखते हैं क्या माजरा है, फिर इस ढंग का यदि माजरा हमको समझ में आ जाएगा फिर बड़ा से बड़ा प्रश्न भी हमें बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको यदि हम भाग देते हैं 0.5, इसको दिए तो 0.6, इसको दिए तो कितना 0.5। ये काफी कुछ कहना चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है इस चीजों का हम सब में डिफर देखे एक का है, सब में डिफर कितना का था 1 का था, लेकिन हम ये 1/2 मतलब क्रम यदि बढ़ाते जा रहे हैं हम देख रहे हैं इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब हम समझ लिए कि 1/2 ये जो सबसे छोटा वाला डिजिट था ये क्या हो गया आरोही क्रम हो गया, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। इसका मतलब यदि हमको इस ढंग का दे दे 17/19 19/21 15/17 इसको सजाने के लिए यदि हमको दे दिया जाए आरोही क्रम में तो हम क्या बोलेंगे इसमें सबसे छोटा कौन। यदि ये डिफर सेम सबका हो रहा है तो जो सबसे छोटा ऊपर में अंश दिखेगा वो सबसे छोटा होगा, उससे जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, उससे जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब आरोही क्रम में सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर ये 17 वाले को, फिर किसको लिखेंगे इसको लिखेंगे। इसी ढंग से क्या होता जाएगा बढ़ते चलेगा। अब यदि इसी का बात होता अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब जो सबसे बड़ा, तो इसमें हम क्या देखे इसमें हम देखे जो अंश बड़ा था वो सबसे बड़ा हो रहा था। कंडीशन कहाँ जब ये अंतर जो होना चाहिए अंश और हर का डिफर सेम हो तभी ये कंडीशन लागू होगा। ये नहीं कि 1/2 दे दिया, 2/7 दे दिया, 3/8 दे दिया तो इसमें फॉलो कर देंगे। नहीं, ये जब अंश और हर का डिफर सेम हो अंतर सेम हो तब ये फॉलो करेंगे। क्या सीखे जो सबसे अंश जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, उससे जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा। हम इनसे रिलेटेड जो भी चीज सीखे हम क्या देखे हम जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा आरोही क्रम में उसको पहले लिखेंगे, फिर बड़ा अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ा होगा उन चीजों को लिखेंगे और मेरा क्या हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला सवाल में हमको है आरोही और अवरोही क्रम में जो है क्या दिया है, बोला अवरोही क्रम में सजाइए। मेरे पास डिजिट था 9/11 11/13 और 13 क्या था 15 था। अब इसको बोला था अवरोही क्रम में सजाइए। अब आप कंफर्म हो गए जब इसको हम डिफर सबका देखे कितना है 2 है। अवरोही क्रम मतलब क्या घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब जो सबसे पहले बड़ा होगा तो सबसे बड़ा किसका वैल्यू होगा इसका होगा मतलब 13/15, फिर कौन होगा 11/13, फिर कौन होगा 9/11। इस ढंग का ही क्रम चलेगा। सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, इससे के बाद ये हो गया। ये क्रम जिस ऑप्शन में मेरा होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में किसी ऑप्शन में मेरा नहीं था तो मेरा आंसर क्या हो गया डी हो गया। था अवरोही और आरोही से आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न
दूसरा सवाल हमारा है ए की आयु ज्ञात करना है। बोला ए का जो आयु होगा इसी चारों ऑप्शन में होगा। हम कंफर्म हो गए कि इसको लेके चलते हैं, फिर इसको लेके चलेंगे, जो सेट हो जाएगा वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर है। बोला ए और बी का वर्तमान आयु 2:3 है। 2:3 का मतलब क्या है, ये एक आयु दिया हुआ था ऑप्शन में और बी का हम मानते हैं। यदि 2:3 था, 2 का वैल्यू यदि यहाँ 6 दिया मतलब 3 से गुना किया, तो इसका भी 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा। ये यदि 2 अनुपात है तो इसका वैल्यू 18 था, तो 2 9 18, 9 से गुना किया, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, कितना, 9 3 27। इसको यदि ये 12 था तो यहाँ कितना था, 2 के रेशियो में ये 2 का वैल्यू 12 मतलब 6 से गुना, तो इसको भी 6 से गुना। ये यदि 24 था मतलब 12 से गुना, तो इसको भी 12 से गुना करेंगे, कितना, 36। ये तो कंडीशन हो गया। आगे हम देखते हैं, बोला कि 6 वर्षों के बाद ये कितना हो जाएगा, 6 6 12, 9 6 15, ये कितना हो जाएगा, 18 और 6 ये 24 साल हो जाएगा, और ये 27 और 6 कितना, 33 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 6 18 और 18 6 कितना, 24, ये हो जाएगा 24 6 30 और 36 6 कितना, 42। अब बोला था इसका जो अनुपात होगा वो 3:4 हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, ये दोनों अनुपात कितना, 3 हो गया, ये 5, ये रेशियो हो गया 3:5 होना चाहिए, 3:4, ये मेरा गलत हो गया। इसको देखते हैं, यहाँ 24 यहाँ 33, इसको कटाते हैं, 12 दूनी 24, 8 3 24, 11 33, 8:11, लेकिन होना चाहिए मेरा कितना, 3:4, ये भी मेरा गलत हो गया। इसको हम देखते हैं, यहाँ 6 वर्ष के बाद 18 और यहाँ कितना, 24 18 6 6 24, कितना रेशियो होगा, 3:4, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। यदि इसको आप ये नहीं बनाते हैं तो आप बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। क्या क्या काम करते हैं, मान लेते हैं अनुपातिक नियतांक कितना, x मानते। अब बोला था a और b का आयु जो है 2:3 है, इसका मतलब a हो गया 2x और b कितना हो गया, 3x। अब बोला कि 6 वर्ष के बाद a कितना हो जाएगा, 2x + 6 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 3x + 6। बोला दोनों का आयु का जो रेशियो है, अनुपात जो है वो कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकालने के बाद हमको पूछा था a का वर्तमान आयु, a का वर्तमान आयु कितना, 2x, हम 2x का मान निकाल लेंगे और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है a और b के मूल्य का अनुपात 3:4 है। कितना है, 3:4 है। बोला इसमें 20% का वृद्धि होता है और इसमें कितना होता है, 30% का वृद्धि होता है। तो बताइए उसका रेशियो क्या होगा। हम आराम से बना सकते हैं। अच्छा ये 3:4 था, इसका मतलब एगो 3x था, एगो कितना था, 4x था। अब बोला इसमें 20% बढ़ाइए, 20% मतलब कितना, गुना 120 बटे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। इसमें बोला 30% बढ़ाइए, मतलब 130 बटे कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। आप ये भी कर सकते थे क्या, 3x था, बोला 20% बढ़ाना है, 3x तो है था, 3x + 3x गुना 20 बटे कितना, 100। अब ये लघुत्तम लेते थे डायरेक्ट कितना हो जाता है, 120 बटे 100 ही होता। इसीलिए हम क्या किए, इस चीज को नहीं किए। आप जब बनाएंगे बार बार तो इतना आप लेंदी क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट 20% बढ़ा, सीधा हम 120 बटे, ये कैंसिल और कटेगा, 0 0 कैंसिल और कटेगा, 4 3 कितना, 12, x कैंसिल हो गया, 3 3 कितना, 9, यहाँ नीचे क्या बचा, 13। इसका मतलब कितना हो गया, 9:13। आंसर लगा टाइम। नेक्स्ट प्रश्न रेलगाड़ी से रिलेटेड है। क्वेश्चन बोला 60 किलोमीटर की रफ्तार से एक रेलगाड़ी है। क्या बोला, ये इसका जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती हुई 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। बोला 220 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई है। बोला कि इसको जो पास करता है ये 24 सेकंड में पास करता है। क्या करता है, 24 सेकंड में। और रेलगाड़ी के प्रश्न में हम बताए थे मात्र 3 ही सूत्र याद होगा। क्या क्या, यदि दूरी पूछेगा तो क्या होगा, चाल गुना समय। यदि चाल पूछेगा तो इसको इधर भेज देंगे, क्या, दूरी बटे चाल। अब बात आया है यदि समय पूछेगा तो क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब हम इसमें क्या क्या करते हैं उन चीजों को देखते हैं। यदि कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पास करे
तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी का भी लंबाई लेंगे और प्लेटफॉर्म का लंबाई लेंगे ना। यदि किसी पुल को पास करेगा तो दोनों लंबाई को जोड़ेंगे तब वो टोटल क्या हुआ, दूरी हुआ। यदि कोई आदमी को पास करता है या खंभा को पास करता तो इस कंडीशन में इसका तो कुछ लंबाई नहीं होगा, केवल किसका लेते हैं, रेलगाड़ी का लेते हैं। शुरू करते हैं, ये सेकंड में था, ये मीटर में था, सबको पहले कन्वर्ट एक जात में कर लेते हैं। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा था और हम बताए थे किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए कितना 5/18 से गुना, ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। 6×18 और 6 गुना 10 60, कितना हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन मेरा था रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा, कितना लंबाई मान लिए x। अब ये दोनों लंबाई जोड़ते हैं, प्लेटफॉर्म 220 मीटर, तो x प्लस 220 मीटर ये हो गया दूरी बटे चाल। चाल कितना 50/3 लिखेंगे, नहीं तो दूरी बटे समय लिख दिए। समय कितना, दूरी बटे समय बराबर क्या, चाल। चाल कितना निकाले थे 50/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना 3 8 24, क्या मिला x प्लस 220 बराबर कितना 5 8 40, 400। x का वैल्यू कितना 400 माइनस 220 बराबर कितना 120, 180 मीटर। इसका मतलब रेलगाड़ी मेरा कितना लंबाई है 180 मीटर का है। पांचवा सवाल औसत से रिलेटेड है। बोला 6 लगातार संख्या है, आसान वे से बनाएंगे। 6 लगातार संख्या, ठीक है। इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 और कितना 6 लगातार क्रम से सम संख्या है। बोला कि प्रथम 3 का औसत, स्टार्टिंग जो 3 का है औसत, उसका औसत बोला कितना है 14 है। ये 3 संख्या का औसत था। औसत का मतलब यदि क्रम से है, इसका मतलब बीच वाला का वैल्यू कितना दे दिया है, बोला कि 14 है। बोला समूह का बड़ा संख्या क्या होगा। अब यदि प्रेजेंट ऑफ माइंड आप दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो आसान से बना देंगे। ये तीनों का औसत था। औसत किसका होता है, औसत यदि ये क्रम से हो, यदि 5 संख्या रहता तो ये बीच वाला का वैल्यू होता है। ये 3 संख्या है, ये बीच वाला दूसरा का हो। यदि 7 संख्या होता तो चौथा का वैल्यू दिया हुआ रहता, तो ये दिया हुआ था 14। अब ये क्रम संख्या था, सम संख्या लगातार था, इसका मतलब 14 के बाद इसका वैल्यू कितना 16 होगा, इसका वैल्यू कितना 18, इसका वैल्यू कितना 20, इसका वैल्यू कितना 22। अब बोला था हमको सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या कितना 22। यही पूछता सबसे छोटा संख्या, तो इसका वैल्यू कितना 12 था। आसान सवाल। इसी में बोलता है शुरू और लास्ट को गुना कीजिए, उसका वैल्यू निकालिए। अब कई तरीके से बना सकते हैं। अब इसका वैल्यू यदि था, अब ये भी कर सकते थे, इसका मान x लिखते, पहला संख्या x मानते, फिर दूसरा संख्या x + 2, फिर x + 4, फिर x + कितना 6, फिर x + 8, 1 2 3 4 5 और कितना 6 संख्या हो गया क्रम से। अब बोला था कि दूसरा का वैल्यू, ये तीनों में औसत, ये तीनों का हम औसत कैसे निकालेंगे। इतना बराबर भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट 14। यदि ये भी नहीं आता है, ये तीनों का औसत कितना होता है x + 2 + x + 4 बटे 3 संख्या था, बराबर कितना था 14। इस कंडीशन से हम x का मान निकाल लेते और हमको बोला था बड़ी संख्या, इसका रिजल्ट कर देते। जो भी होता वही मेरा क्या होता, आंसर होता। ठीक है। छठा सवाल बोला किसी संख्या का 2/3 बोल दिया, किसी संख्या का 2/3 संख्या x मान लिया, इसका क्या बोला 2/3। बोला दूसरी संख्या कितना मान लिया y। बोला 25% के बराबर है। 25% का मतलब कितना 100, इसको 25 चौके 100। अब बोला था प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ हमको क्या मिला था 2x/3 बराबर कितना y/4। इसको इधर भेज दिए। ये नहीं भी आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना 4 दूनी 8x बराबर कितना 3y। हमको बोला था x/y का मान निकालिए, तो 3 यहाँ है ये था, 8 को क्या कर दिया उधर भेज दिए, तो कितना 3:8। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 पर पावर t माइनस कितना 1 ना। इस कंडीशन से यही मेरा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। मूलधन मेरा था 8000 रख दिए गुना 1 माइनस रेट मेरा क्या था 10%, 10/100 पर पावर कितना 2 माइनस 1 बराबर कितना, इसको क्रॉस कटा दिया 8000 इंटू कितना 11/10 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस 1 ना। 8000 गुना 121 माइनस 100 बटे कितना 100 क्या हो गया 8000 गुना 21/100, इसको कटा दिए
कितना हो गया 0 8 6 कितना 1680 किस ऑप्शन में था, तीनों में नहीं था, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। सुदर्शन ने रोहित से कुछ रुपए 21% साधारण ब्याज लिया, बोला टोटल पैसा उसको जो है 35,500 रुपया देना पड़ा। तो बताइए कि उन्होंने मूलधन कितना लिया था। अब कई तरीका से बना सकते, मूलधन मान लिया 100%, बोला था 21% 2 साल के लिए साधारण ब्याज की दर से, एक साल में 21%, दूसरा साल फिर 21%, 21 42 और 100% ये था, इसका मतलब था 142% का मेरे वैल्यू था कितना, वो 35500, तो हम 100% का मान निकाल देंगे, यही मेरा क्या आ जाएगा मूलधन 35500 बटा 142 गुना कितना 100 कटेगा, कटाते हैं 71 से मल्टीप्लीकेशन वाला 71 गुना 2 हो गया कितना 142, 71 गुना कितना 5, ये 5 हो गया कितना 250, इसका मतलब 25,000 रुपये, यही मेरा क्या आ गया मूलधन हो गया। यदि आप इसको बाय प्रोसेस बनाते, ये मेरा क्या था मिश्र धन था, बोला था मूलधन निकालिए, तो मूलधन का सूत्र याद रखना होगा, क्या होता है मिश्र धन गुना 100 बटे 100 जो समय गुना क्या दर, तो मेरा मिश्र धन था कितना 35,500 गुना 100 बटे 100 जोड़ समय मेरा कितना 2 साल और दर कितना 21, तो क्या लिखेंगे 35,500 गुना 100 बटे 21 दूनी 42 है कितना 142, सेम चीज आ गया। इस कंडीशन से भी करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना होगा 25,000। रामलाल ने अपनी राशि का 45% सोहन को दिया। रामलाल के पास हम कितना अमाउंट मान लिए x मान लिए, अब बोला ये 45% दे देता है, इसका मतलब 45 बटा 100 यही दे दिया। अब बोला उसका 30% दे दिया दूसरे को मोहन को, तो 30% मोहन को दे दिया, यही अमाउंट ना बचा उसके पास मोहन के पास, बोला ये अमाउंट जो बचता है वो कितना बचता है 2025 रुपया। तो बताइए स्टार्टिंग में जो था रामलाल के पास कितना अमाउंट था, इस कंडीशन से हमें x का मान निकाल देंगे और मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन से यदि इस ढंग का क्वेश्चन दे, यदि ये बंटवारा करके मतलब किसके फर्स्ट वाले के पास पूछा जाए कि कितना अमाउंट है, बोला ये दूसरे को देता है, फिर ये तीसरे को देता है, फिर इतना राशि इसके पास बचे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जितना अमाउंट बचे उसको लिखिए गुना 100 बटे फर्स्ट वाला 45% दिया था 45, फिर दूसरा दिया था 30% बटे कितना 30%, इसको हम सॉल्व कर देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सुरेश और गणेश बोले ये पूंजी लगाता है 3:5:4 के रेशियो में, उसके बाद बोला गणेश का जो प्रॉफिट होता है ये कितना होता है 6,000 होता है, तो बोला टोटल जो है कितना जो है क्या हुआ लाभ हुआ। यदि इसको 6,000 रुपया लाभ हुआ तो टोटल लाभ कितना हुआ, आराम से हम बना सकते हैं। ये 4 भाग यदि ये था तो इसका लाभ कितना था 6,000 था, इसका मतलब 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ 6,000, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 1500। अब बोला था टोटल लाभ, तो टोटल लाभ यही था ना 3 5 8 8 4 12, 1 का वैल्यू 1500 तो 12 था टोटल लाभ, तो 12 का वैल्यू कितना 1500 गुना 12 कितना 18,000 था। आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल है क्षेत्रमिति से 11 क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:5 है। क्या बोला लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:5 है, बोला इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है क्षेत्रफल है 1440, ये 2:5 है, इसका मतलब ये 2x और ये कितना 5x। क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2x गुना 5x बराबर कितना 1440, ये हो गया मेरा 10x² बराबर कितना 1440, 0 0 कैंसिल, x² बराबर कितना 144, इसका मतलब x का वैल्यू कितना 12। अब क्वेश्चन बोला था चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई मेरा कितना था 5x था, इसका मतलब 5x का वैल्यू कितना 5 गुना 12 कितना 60 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट 12वां सवाल है किसी राशि पर बोला 12% 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो होता है 1100 कितना होता है 52 होता है, तो बोला मूलधन क्या होगा निकालिए। आपको कई तरीका से हमने बताया, यदि आपको इस ढंग से भी प्रॉब्लम है तो आप पहले यदि नहीं आप जानेंगे तो बोला मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या सूत्र होगा ब्याज गुना 100 बटे क्या
समय गुना दर, इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ आप सेट करें और आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका हम बताए थे RT% को जो सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ RT%, R का वैल्यू 12, T का वैल्यू 4, इसका मतलब 48% का वैल्यू कितना था 1152। हमको बोला था मूलधन निकालिए, मतलब 100% का मान निकालिए। क्या करेंगे 1152 गुना 100 बटे कितना 48, कटाते हैं 12 चौके 48, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 हो गया 35, 4 अठे कितना 32, 4 अठे 32 और कटेगा 12 दूनी 24, कितना हो गया 2400 रुपया। था आसान सवाल। दोनों तरीका में जो आपको सुविधा लगे उस ढंग से बनाए। 13वां सवाल अंश हर से रिलेटेड। अंश हर का भी सवाल आप भरसक प्रयास करें ऑप्शन से ही बनाने का। मेरे पास ऑप्शन था 3/7, 1/5, 7/11, 9/11। बाय प्रोसेस बनाएंगे तो थोड़ा वक्त अधिक लगेगा, लेकिन यदि ऑप्शन से बनाएंगे तो आपको कम वक्त में ही उसके अपेक्षा क्या होगा बनेगा। बोला अंश यदि हर जो है अंश से 4 अधिक है, क्या बोला हर जो है हर नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश। क्या बोला अंश से 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है, इससे भी 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है। ये बात तो फॉलो कर गए सब में। बोला दोनों में यदि एक वृद्धि की जाती है, दोनों में एक वृद्धि ये कितना हो जाएगा, ये 4/8 हो जाएगा, ये कितना होगा 2/6 हो जाएगा, ये कितना होगा 8/12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10/14 हो जाएगा। बोला यदि एक वृद्धि करते हैं तो भिन्न जो है क्या होता है -2/15, जो मूल भिन्न था उससे कम हो जाता है। इसका कंपैरिजन इससे करना है कि कम हुआ है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा 3/7 - 4/8 कितना लघुत्तम, ये कट गया 1/2 मतलब 14 लघुत्तम हो गया। 3 दूनी 6 माइनस कितना 1 कितना हो गया 7 दूनी 14 माइनस 1/14। बोला था -1/14 कम नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए -2/15 कम होना चाहिए। इस दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं 1/5 माइनस 2 बटे कितना 6, तो 1/3, 1/5 माइनस 1/3 कितना लघुत्तम 15, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, कितना -2/15। क्या बोला था -2/15 कम होना चाहिए, कितना कम हुआ -2/15 आंसर। कोई टाइम लगा? यदि आप इसको बाय प्रोसेस करते तो क्या करता टाइम लगता। अंश को x मानते, फिर हर को कितना मानते y मानते। यदि बोला था क्या था अंश जो है अंश से हर क्या है 4 अधिक है, इसका मतलब अंश को यदि x मानते तो हर को कितना मानते x + 4 मानते। अब बोला यदि एक के एक का वृद्धि करते तो दोनों में एक क्या कर दिए वृद्धि कर दीजिए। अब बोला कि जो है क्या हो जाता है -2/15 कम हो जाता है। पहले कितना था x/x + 4 -2/15 कितना कम -2/15। इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा x और x/4 का जो भी रिजल्ट होगा तो आपका क्या होगा आंसर होगा। इससे सस्ता नहीं हो सकता है। ठीक है 14वां सवाल। 14वां सवाल राधे से हम अपने ग्राहक के लिए 15% छूट की घोषणा करता है और विक्रय मूल्य पर 25% लाभ अर्जित करता है, वह छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। काफी आसान सवाल है। क्या बोला हम 100 रुपया क्रय मूल्य मान लिए, ठीक है। बोला 15% हम दुकानदार के पास गए, बोला 15% छूट देंगे। जब 15% छूट देने का बात हुआ तो हमको सामान कितना में मिलता 85 में मिलता, ठीक है। उसके बाद बोला बेचने यदि 85 रुपया में बेचता है तो वो बोला 25% क्या कमाता है प्रॉफिट कमाता है। जब 100 का सामान 25% प्रॉफिट कब कमाता जब हम सामान कितना में बेचते 125 रुपया में बेचते तो ना 25% मेरा लाभ होता। अब क्या कहानी था, अब मेरा बात कहाँ अटका था। बोला था कि यदि ये 15% छूट देता तो 85 रुपया का बात कितना पे था 125 रुपया का बात हो रहा था। बोला यदि ये छूट नहीं देता मतलब कितना में बेचता 100 में बेचता तो क्या प्रोडक्ट का दाम पड़ता। तो जब 85 रुपया का बात हो रहा था तो 125 एक का बात कितना 125 बटा कितना 85, तो 100 छूट नहीं देता तो कितना देता 100 रुपया में। तो 125 बटे 85 या गुना कितना 100। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना 17 × 85 20 कितना हो गया 125 गुना 20 हो गया 2500 बटे 17। इसको हम सॉल्व करेंगे 147 पॉइंट समथिंग आएगा। हमको बोला था क्या कीजिए कि लाभ प्रतिशत निकालिए। सब कदम 100 ये बेचा कितना में 147 पॉइंट समथिंग, ये 146 पॉइंट समथिंग निकलेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। यदि लाभ हुआ मेरा 46 से 47 पॉइंट समथिंग तो लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटे 100 रुपए में बेचे थे तो यही मेरा क्या हो गया लाभ प्रतिशत निकल गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न
ऐसा आप इंटर में सवाल पढ़ेंगे, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और ए प्लस बी का मान क्या करना है, निकालना है। 3/3 के रेशियो में मतलब 3 कॉलम 3 रो है, कुछ नहीं करना है, एकदम बच्चा वाला सवाल है। यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 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 पर आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, तो ए का वैल्यू ए प्लस बी करना है। तो फर्स्ट वाला घर में जो 1 1 था, कितना था, 1 था और 2 था, यहाँ 1 + 2 कर दिए। फिर दूसरे स्टेज में ए का वैल्यू यहाँ इस घर में कितना था, 4 था और इस घर में कितना था, 7 का। इस घर में कितना था, ये इस घर में 7 था, इस घर में 10 था। इस घर में देखते हैं ए का वैल्यू 3 था, बी का वैल्यू 4 था। इस घर में क्या था, ए का वैल्यू 5 था, इसका 8 था। इस घर में कितना था, 9 था और 12 था। इस बॉक्स में हम देखते हैं ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 6। इस घर में ए का वैल्यू 6, इसमें 9। इस घर में 10 और 14। क्या आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं, आराम तरीका से जोड़ सकते हैं। ये कितना, 3 7 4 11, 10 7 17, 3 4 7, 8 5 13, 21 6 5 11, 9 6 15 और कितना, 24। जिस ऑप्शन में है, मेरा पहला ऑप्शन में ही था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 76। 16वां सवाल बोला, एक्स अक्ष पर समीकरण का मान जो है क्या होगा। तो आप इस ढंग से आप बना सकते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष के लिए y का वैल्यू कितना, 0। क्यों, इस लाइन पे जाए y जब ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 होगा, इधर जाएंगे 1 2 3 4 माइनस में -1 -2 माइनस, लेकिन इसी अक्ष पर रहेंगे तो y का वैल्यू कितना, 0। और y अक्ष का बात होगा, यही है y अक्ष। तो इस कंडीशन पे x का वैल्यू कितना, 0। क्यों, इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 होगा, इधर चलेंगे तो क्या होगा, -1। तो यदि x अक्ष पर पूछे तो y का वैल्यू 0, y अक्ष पर पूछे तो x का वैल्यू 0। हमको पूछा था x अक्ष पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर बोला, मूल बिंदु से गुजरने वाली समीकरण क्या होगा। मूल बिंदु किसको कहते हैं, इसका नियमक होता है 0 0। इसका समीकरण जो होता है क्या होता है, y बराबर mx, y बराबर mx। यदि x का वैल्यू मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, 0 0। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0, y का 0 रखेंगे तो x का मान 0। इसका मतलब कितना मान हो गया, y बराबर mx। मेरा सी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 18 19। 19वां सवाल था, 18वां सवाल था, एफ ए बी एक प्रतिचित्रण हो तो बी को क्या कहते हैं। ये तो समझने वाला चीज है, इसको क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सहप्रांत। आगे सवाल था, एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, एनई और एनएस का मान निकालना है। जब एक छक्का को उछालते हैं तो टोटल घटना को एनएस कहते हैं, कितना, 6। कभी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, टोटल घटना 6 हो गया। अब बोला था एक आने का, जब एक आएगा तो कितना, एक बार ही आ सकता है, 2 आएगा तो गिनती नहीं करेंगे, 3 आएगा। बोला इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है, एनई बटे एनएस, मतलब कितना, 1/6। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न एक बार फिर से प्रायिकता से रिलेटेड है। क्या बोला, 3 गो उजली गेंद है और क्या है, 2 गो बोला काली गेंद है। क्वेश्चन बोला कि उजली गेंद निकालने की प्रायिकता, उजली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता, एकदम आराम वैसे प्रायिकता, जिसका बात पूछा जाए उसका संख्या ऊपर, टोटल संख्या नीचे। उजला का प्रायिकता निकालना, उजला की संख्या कितना, 3 और टोटल गेंद कितना, 5। यही मेरा क्या आ गया, आंसर। यही काला का पूछता, काला का हम लिखते कितना, काला की संख्या 2 बटे टोटल कितना, 5। तो आपको जिसका पूछे उसका आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 21वां सवाल बोला, x और y का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती आपको शिकायत है, 2 डिजिट का यदि मध्यानुपाती निकालना है, दोनों को क्या करना है, रूट के अंदर दे देना। यही मेरा क्या आ जाता है, मध्यानुपाती हो जाता है ना। इसी का यदि तृतीयानुपाती पूछता, ये सेकंड वाला डिजिट का स्क्वायर करते हैं और फर्स्ट वाला डिजिट से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यही मेरा क्या आ जाता है, तृतीयानुपाती हो जाता है। चतुर्थानुपाती यदि x y z का पूछे, चतुर्थानुपाती क्या करते हैं, ये दोनों डिजिट y z बटे फर्स्ट डिजिट से भाग। इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा जैसे 3 10 20 का बोलिए चतुर्थानुपाती क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, 10 गुना 20 बटे 30 ना। यदि पूछता 10 और 20 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो 10 गुना 20 के क्या करते, बॉक्स में डाल लेते। यदि 5 और 10 का पूछता तृतीयानुपाती निकालिए, तो क्या करते, इस डिजिट को 2 बार गुना 10 गुना 10 बटे 5, इसको सॉल्व कर देते और आपका आंसर
हो जाता। था आसान सवाल। इसी ढंग का क्वेश्चन पूछता है 22वां सवाल। 22वां सवाल, किसी काम पर इस शर्त पर रखा गया हुआ काम करेगा तो 8 रुपया मजदूरी देगा। क्या बोला एक मजदूर को, यदि आप काम कीजिएगा तो 8 रुपया देंगे, यदि आप अब्सेंट रहिएगा काम नहीं कीजिएगा तो 2 रुपया क्या होगा, जुर्माना लगेगा। बोला 30 दिन के महीने के अंत में 140 रुपया मिलता है। अच्छा मान लिए वो x दिन काम किया, कितना दिन काम किया, x दिन, तो वो काम नहीं कितना दिन किया, 30 महीने से। अब बोला था काम यदि करेगा तो उसको 8 रुपया देंगे। यदि 10 दिन काम करता 8 दिन तो 10 गुना 8 करते तो गुने करते हैं, तो ये 8 रुपया था एक दिन का, तो 8x हो गया। मिला जुर्माना जितना दिन नहीं आया, कितना 30 महीना से बोला था, एक दिन जुर्माना का 2 रुपया कटता, इतना मिला, इतना क्या हो गया, नहीं आया तो कट गया। बोला जो कितना वैल्यू आता है 140 रुपया इसको मिलता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 8x माइनस कितना 60x, ये 2x बराबर कितना 140, ये 8 दो कितना 10x बराबर कितना 140 और 60 200, ये कट गया तो x का वैल्यू कितना 20। कोई यही मार देगा तो उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, इसीलिए क्वेश्चन समझना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोला था उसे महीने में कितना दिन काम उन्होंने नहीं किया, x दिन तो हम माने थे काम करने का, काम नहीं कितना दिन किया था 30 माइनस x, मतलब 30 माइनस 20 कितना 10 दिन। जो 20 दिन लिख देगा उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनको ध्यान में रखना है। 23वां सवाल है, तो बच्चा वाला सवाल है। हम सूत्र बताए थे, आया a प्लस बी प्लस ए बी बटे क्या 100। यदि वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। बोला था 40% वृद्धि हो रहा है, प्लस लिए। बोला चौड़ाई में क्या आता है 20% कमी होता है। इसमें सेटअप करते हैं, 40 प्लस माइनस 20 प्लस कितना 40 गुना माइनस 20 बटे कितना 100। ये 40 में 20 घट गया तो 20 हो गया, 0 0 0 कैंसिल, 4 दूनी कितना 8। इसका मतलब 12% प्लस में आया है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल में क्या होगा 12% वृद्धि होगा। आपको दूसरे तरीका से भी बताया थे, बोला था 40% वृद्धि, मतलब कि 100 था कितना हो गया 140। अब बोला था 20% कमी, मतलब 80 बटा कितना 100। इसमें 0 0 कटा दिए, 0 0 कटा दिए। इसमें ध्यान क्या रखना है, 100 जो है नीचे रहने देना है। क्यों, कंपेरिजन करने के लिए। यदि बढ़ेगा तो हम वृद्धि लिख देंगे, यदि 100 से कम ऊपर वाला होगा अंश वाला उसको बोलेंगे कमी होगा। कितना 14 गुना 8 तो कितना बोलेंगे 112 बटे 100। अब आप ही बताएं, यहाँ 100 था पहले में, अब 112 हो गया, इसका मतलब क्षेत्रफल में 12% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है। 24वां सवाल है, पी क्यू आर के बीच 5:7:9 के रेशियो में रेंज जो है क्या करता है, बांटा जाता है। बोला P और Q के अंतर जो है, यहाँ P और Q का अंतर कितना 2, और सवाल का कहना था इस 2 का वैल्यू जो है कितना है 556 है। तो बताइए टोटल राशि P प्लस Q प्लस R क्या होगा। आप नहीं बना सकते, जब 2 का वैल्यू दिया हुआ 556, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 27 दूनी 54 8 कितना हो गया 278। और बोला था पी क्यू आर कितना था 5 7 12 12 में कितना 21। जब 1 का वैल्यू इतना तो 21 का वैल्यू कितना 278 गुना क्या 21। ठीक है। आप आराम से क्या करेंगे बना सकते हैं। आप बिना गुना किए भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट को देते हैं, यहाँ 8 था यहाँ 1 था, तो यूनिट डिजिट कितना 8। 3 ऑप्शन में मेरा 8 नहीं था, मेरा सिर्फ किस ऑप्शन में था डी ऑप्शन में था। तुरंत हम टिक कर देंगे बिना गुना किए हुए। ठीक है। 25वां सवाल है, वाट का 35% बराबर 458 गुना माइनस 269। ये तो बच्चा वाला सवाल है। वाट का मान निकालना, वाट गुना 35 बटा 100, इसको घटा के क्या करिए लिख दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए और x का क्या कर दीजिए मान निकाल लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, पास फेल से रिलेटेड है, कई तरीके से आप बना सकते हैं। बोला 1200 बॉय है और क्या है 900 गर्ल्स है। बोला 80% लड़का और 45% लड़की क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया। तो बोला अनुत्तीर्ण कितना हुआ, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। अच्छा 80% जब पास कर गया तो 20% फेल किया होगा। जब 45% पास किया तो लड़की कितना प्रतिशत फेल 55%। अब इसका मान निकालते हैं कितना लड़का, तो 1200 का कितना 20%, तो 1200 गुना 20 बटे 100 कैंसिल हो गया, 12 दूनी कितना 24 240। यदि 900 गुना 55 बटे 100 इसको करेंगे तो कितना 9 5 45 9 5 45 हजार कितना 49। इसका मतलब 240 लड़का क्या आ गया फेल और 495 लड़की फेल। तो दोनों जोड़ के कितना फेल 5 हो गया, 9 4 13 हो गया और 4 2 6 कितना 7। इतना विद्यार्थी क्या हो गया
गया, फेल हो गया। बोला तब फेल का प्रतिशत निकालिए, तो फेल कितना 735 बटे टोटल विद्यार्थी कितना 12 और 900 कितना 2100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना कटेगा, 21 कितना 63 और 10 बच गया 5, 105 कितना प्रतिशत 35% बना। कुछ नहीं किया, आराम से हम बनाए। आप ये भी कर सकते थे कि 1200 में 80% पास था, कितना पास हुआ इसका मान निकाल देते। ये कितना 45% पास था, तो इसका पास निकाल देते। तो टोटल कितना पास हुआ 2100 में उसको घटा देते तो पता चल जाता कितना फेल हुआ। तो फेल प्रतिशत निकालना है, तो फेल गुना 100 बटे टोटल विद्यार्थी। ठीक है। 27वां सवाल। 27वां सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाती है। क्या बोला, r जो था ये r बटे 2 कर दिया जाता है, और ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता, ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। तो बोला कि दोनों का जो है क्या मूल वेतन का और लघुकृत मतलब कि जो छोटा हुआ है उसका आयतन क्या अनुपात है। तो ये यदि बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर, इस कंडीशन में मेरा आयतन क्या हो गया पाई इंटू r का वैल्यू कितना r बटे 2 का स्क्वायर इंटू h। बोला दोनों का क्या कीजिए अनुपात कीजिए। तो अनुपात हम कर देते हैं, पाई पाई कैंसिल, h कैंसिल, कितना ऊपर में r स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला, ये कट गया कितना 4:1 था। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां सवाल, 7 संख्याओं का औसत 30 है। बोला 7 संख्या है उसका औसत कितना है 30। तो हम कंफर्म हो गए 7 संख्या का टोटल योग कितना होगा 7 गुना 30 बराबर कितना 210। अब बोला था प्रथम 3 स्टार्टिंग जो 3 था 7 संख्या था 1 2 3 4 5 6 7। बोला स्टार्टिंग जो 3 संख्या था उसका औसत 32 था, और लास्ट का जो संख्या था इसका कितना था 28 था। बोला ये जो बीच वाला बचा उसका क्या कीजिए मान निकालिए। तो यदि 3 को का 28 था तो इसका जोड़ कितना होगा 28 गुना 3। इसका औसत शुरू में 32 था, तो 3 को था तो टोटल कितना हो गया 3 दूनी 6 3 3 9, इसका कितना हो गया 8 3 24 3 दूनी 6 2 8। ये जोड़ कितना मेरा हो गया 6 4 10 9 9 कितना 18। अब आप ही बताएं ये 7 संख्या को जोड़े थे तो 210, 6 संख्या का 3 को इधर 3 को इधर 6 को जोड़े तो कितना 180। तो चौथा संख्या इसको घटा देंगे तो नहीं निकलेगा कितना 30। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। वस्तु बोला एक वस्तु के दाम में 30% वृद्धि हुआ तो इसको प्लस लेंगे। बोला कि बिक्री में 20% का कमी हो गया, फिर वही सूत्र a प्लस बी प्लस ए बी बटे ये तो रामबाण वाला है क्या 30 प्लस माइनस 20 प्लस 30 गुना माइनस 20 बटे 100। इस फार्मा में केवल रख देंगे मेरा बन जाएगा। इसको 30 में ये 20 घट गया 10 हो गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 दूनी कितना 6, 4% बचा, इसका मतलब 4% क्या हो गया वृद्धि हो गया। नहीं आया दूसरा तरीका, बोला था 30% वृद्धि तो 130 बटे 100, बोला 20% कमी तो 80 बटे 100, जीरो कैंसिल। क्या बोले थे ये फॉलो करने में 100 को स्थिर रखना है। 13 गुना 8 कितना 104 बटे 100। अब आप ही बताओ इससे क्या चेंजिंग हुआ तो 4% क्या हो गया वृद्धि हो गया। था आसान सवाल। इस सीरीज का अंतिम सवाल है, एक पार्टी में 10 लोगों ने प्रत्येक को एक दूसरे को 10 रुपया भेंट किया। क्या बोला 10 को व्यक्ति है, बोला सब जो है क्या रुपया एक दूसरे को भेंट करता है 10 रुपया भेंट करता। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एक व्यक्ति का हम बात करते हैं। एक व्यक्ति जो है कितना आदमी को दिया होगा, जब 10 आदमी था एक व्यक्ति तो 9 आदमी को दिया होगा पैसा, और एक आदमी को 10 टका देता है। तो इसका मतलब 9 गुना 10, एक आदमी के पॉकेट से कितना खर्चा करना पड़ा होगा 90 रुपया देना होगा, तब ना सब जो हो गया। ऐसा 10 आदमी था तो 90 गुना 10 बराबर कितना रुपया 900 रुपया। था आसान सवाल। तो प्रतियोगी छात्राओं आपके सहयोग के लिए किया गया यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं, और साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें।